दोस्तों, बारिशों के ये सुहाने दिन किसे पसंद नहीं आते, लेकिन परेशानी तब बढ़ जाती है जब यही बारिश का पानी आफत बनकर लोगों पर बरसता है। ये कभी अपने साथ बाढ़ लेकर आती है तो कभी बादल फटने जैसी तबाही। दोस्तों, आपने भी कभी न कभी पहाड़ी इलाकों में बादल फटने के बारे में जरूर सुना होगा, लेकिन असल में ये बादल फटते कैसे हैं? क्या वो ऊपर से सीधे नीचे गिर जाते हैं या फिर वो एक प्लास्टिक की थैली की तरह फट जाते हैं? तो दोस्तों, अगर आप इसके बारे में नहीं जानते तो जानेंगे बादल कैसे फटते हैं आज की हमारी इस वीडियो में। Factify, facts on your face। 8 जुलाई 2022। दोस्तों, ये वो तारीख है जो अमरनाथ तीर्थ यात्रियों पर एक कहर बनकर टूटी। पवित्र गुफा के पास श्रद्धालुओं का जत्था बम बम बोले के जयकारों के साथ आगे बढ़ रहा था। तभी करीब शाम के 5 बजे अचानक तेज बारिश शुरू हो गई। और दोस्तों, ये कोई ऐसी वैसी बारिश नहीं थी। ऐसा लग रहा था मानो आसमान में पानी से भरा कोई बहुत बड़ा लिफाफा फट गया हो। कुछ ही देर में पानी का ऐसा सैलाब आया कि लोग समझ ही नहीं पाए और वहां लगे टेंट बह गए। कई लोग इस तेज पानी के बहाव में लापता हो गए तो कईयों की जान भी चली गई। दोस्तों, ये पहली बार नहीं था जब ऐसे इलाकों में बादल फटे हों। इससे पहले साल 2013 में केदारनाथ में बादल फटने से करीब 5000 लोग मारे गए थे। वहीं 6 अगस्त साल 2010 में लेह में बादल फटा और भारी तबाही हुई। लेकिन अब सवाल ये है कि आखिर ये बादल फटते क्यों हैं? तो दोस्तों, इस सवाल का जवाब जानने से पहले आपका ये समझना जरूरी है कि बादल फटने का मतलब क्या होता है। तो दोस्तों, सबसे पहले तो ये क्लियर कर दूं कि बादल फटने में फटने जैसा कुछ नहीं होता। हाँ, लेकिन बारिश इतनी तेज होती है जैसे आसमान में कोई टंकी उड़ेल दी गई हो, और इसीलिए इसे हिंदी में बादल फटना और इंग्लिश में क्लाउड बर्स्ट कहते हैं। दोस्तों, मौसम वैज्ञानिकों की माने तो जब एक जगह पर अचानक एक साथ भारी बारिश होने लग जाए तो उसे ही बादल फटना कहते हैं। 1 घंटे के अंदर अगर 100 mm या फिर उससे ज्यादा पानी बरस जाए तो उसे बादल फटना या फिर क्लाउड बर्स्ट की कैटेगरी में डाला जाता है। अब दोस्तों, आपके जहन में ये भी सवाल उठ रहा होगा कि यार, अगर भारी बारिश को ही बादल फटना कहते हैं तो फिर भारी बारिश और बादल फटने में फर्क क्या है? तो दोस्तों, बता दूं कि इन दोनों में सबसे बड़ा फर्क इंटेंसिटी का है। बादल फटने पर जहां 100 मिलीमीटर पर आवर की स्पीड से बारिश हो सकती है, तो वहीं भारी बारिश इस स्पीड से काफी कम होती है और उससे होने वाला नुकसान बादल फटने जितना हरगिज नहीं होता। वहीं अगर इंटेंसिटी को छोड़ दें तो दोनों में सबसे बड़ा फर्क ये है कि बारिश या फिर तेज बारिश के बारे में पहले से ही पता लगाया जा सकता है, लेकिन क्लाउड बर्स्ट का अंदाजा पहले से नहीं लगाया जा सकता। तो चलिए दोस्तों, अब ये भी जान लेते हैं कि बादल फटते क्यों हैं। दोस्तों, आपने देखा होगा कि जब हम फ्रिज से ठंडे पानी की बोतल बाहर निकालते हैं तो उसके बाहरी सरफेस पर भी पानी जम जाता है। ठीक वैसे ही जब अपर एटमॉस्फेयर माने कि आसमान में बादल ठंडे होते हैं तो वो पानी की बूंदों में कन्वर्ट होने लगते हैं, और जब ये बूंदें भारी होने लगती हैं तो ये धरती पर आ गिरती हैं और इन्हें ही बारिश कहते हैं। लेकिन जब ये पानी से भरे बादल मानसूनी हवाओं के साथ पहाड़ी इलाकों तक पहुंचते हैं तो ये पहाड़ों की ऊंचाइयों के बीच फंस जाते हैं। बादलों को आगे जाने का रास्ता नहीं मिल पाता। ऐसे में बूंदें आपस में मिलकर और भी ज्यादा बड़ी और भारी हो जाती हैं। और फिर एक वक्त ऐसा आता है जब ये बादल पानी के वजन को संभाल नहीं पाते। फिर धीरे धीरे अलग अलग जगह पर बरसने की जगह ये एक साथ एक ही जगह पर बहुत तेजी से बरसते हैं, और इसे ही हम आम भाषा में बादल फटना कहते हैं। दोस्तों, पहाड़ों पर होने वाली ये बारिश इतनी तेज होती है कि ये सैलाब का रूप ले लेती है। अब आप तो ये जानते ही होंगे कि ढलान होने की वजह से पहाड़ों पर पानी रुकता नहीं। ऐसे में जब ये पानी तेजी से नीचे की ओर गिरता है तो वो अपने साथ मिट्टी, पत्थर और पहाड़ों के टुकड़े लेकर भी आता है, जिससे भारी तबाही होती है और अपने रास्ते में आने वाली ये किसी भी इमारत या फिर इंसान को अपने साथ बहाकर ले जाता है। दोस्तों, पहले ये समझा जाता था कि सिर्फ पहाड़ी इलाकों में ही बादल फटते हैं, लेकिन 26 जुलाई 2005 को मुंबई में जो भारी से भी भारी बारिश हुई थी उसने वैज्ञानिकों के इस माइंडसेट को बदल कर रख दिया। उस वक्त मायानगरी मुंबई में करीब 950 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई थी और इसमें 50 से भी ज्यादा लोगों ने अपनी जान गंवाई थी।
तब जाकर ये पता चला कि नमी से भरपूर बादलों के साथ जब कोई गर्म हवा का झोंका टकराता है तब भी बादल फटने जैसी स्थिति पैदा हो सकती है। और कुछ ऐसा ही हुआ था मुंबई में, जहां बादल किसी पहाड़ से नहीं बल्कि गर्म हवाओं से टकराए थे। तो दोस्तों ये थी बादल फटने के पीछे की पूरी साइंस। उम्मीद है अब आप क्लाउड बर्स्ट का पूरा मतलब समझ गए होंगे। आज की ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव इंटरेस्टिंग लगी हो तो इसे अपने दोस्तों रिश्तेदारों के साथ शेयर जरूर करें और ऐसी सभी वीडियोस के लिए देखते रहें फैक्टिफाइड हिंदी। अपने चहेतों का ख्याल रखें, खुश रहें और वीडियो पूरी देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।